हम कबूल करेंगे। जब हम कबूल कर रहे होते हैं तो हमने अगर इंग्लिश में कबूल करना है तो इंग्लिश में करें, अगर हिंदी में करना है हिंदी में करें, अगर अपनी भाषा में समझ के साथ कबूल करना है अपनी भाषा में समझ के साथ कबूल कर सकते हैं। आवर गॉड इज़ ग्रेट। हमने इसे मुँह से बोल कर कबूल करना बेहद ज़रूरी है। आवर गॉड इज़ ग्रेट and greatly to be praised. There is no end to the awesomeness of life majesty. As I keep learning His word, His glory is revealed in my life. I am constantly transfigured and renewed more and more in knowledge into His image. Blessed be God. हमारे महान परमेश्वर, तू बड़ा महान है और तेरी प्रशंसा सबसे महान है। उसके लिए कोई सीमा नहीं कि तू कितना अद्भुत है। तेरे प्रताप में जैसे ही मैं सीखता रहता हूँ, तेरे वचनों में से मेरे जीवन में तेरी महिमा प्रकाशित होती रहती है। मैं लगातार परिवर्तित होता रहता हूँ, नया बनता रहता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ज्ञान में तेरी समानता में। धन्य हो परमेश्वर। मैं तेरे रूप में ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज्ञान के अंदर नया बनता रहता हूँ। धन्य हो परमेश्वर। हम मनन करने का वचन पढ़ेंगे। एफिशियंस 5 चैप्टर 27 वर्स, 2 पीटर 1 चैप्टर 3 वर्स, प्रोवर्ब्स 11 चैप्टर 9 वर्स। हम हिंदी में ये वचनों को पढ़ेंगे। मनन करने के, मेडिटेट करने के वचन इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 27 वचन, दूसरा पत्रस 1 अध्याय 3 वचन और नीति वचन 11 अध्याय 9 वचन। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे PSI बाइबल में से। Ephesians 5 chapter 27 verse, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. इफिसियों 5 अध्याय का 27 वचन, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक न झुर्री न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 27 वचन, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक न झुर्री न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। 2 पीटर 1 chapter 3 verse, 2 Peter 1 chapter 3 verse, according as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue. दूसरा पत्रस 1 अध्याय का 3 वचन, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है।
क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। प्रोवर्ब्स 11 चैप्टर 9th वर्स पढ़ेंगे। एन hypocrite with his mouth destroyeth his neighbor, but through knowledge shall the just be delivered। नीति वचन 11 अध्याय 9 वचन। भक्तिहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बिगाड़ता है, परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। नीति वचन 11 अध्याय 9 वचन। भक्तिहीन जन अपने पड़ोसी को अपनी मुंह की बात से बिगाड़ता है, परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं।